नमस्ते दोस्तों, जस्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में, जो एक हिंदू मंदिर है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण मंदिर आम जनता के लिए केवल अप्रैल जा सकता है और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर 14 मील की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टट्टू, खच्चर और मंचन की सेवा उपलब्ध है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर हैं। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। यह मंदिर भारत के उत्तरी हिमालय के छोटा चार धाम तीर्थ यात्रा के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है और पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। यह 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान नयनार नामक 63 संतों द्वारा लिखित एक पवित्र तमिल शैव ग्रंथों में गाया है। उत्तर भारत में 2013 की बाढ़ के दौरान केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और केदारनाथ शहर को व्यापक क्षति हुई, लेकिन 4 दीवारों के एक तरफ कुछ दरारों के अलावा मंदिर की संरचना को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, जो ऊंचे पहाड़ों से बहकर आए मलबे के कारण हुई थी। मलबे के बीच एक बड़ी चट्टान ने बाधा के रूप में काम किया और मंदिर को बाढ़ से बचाया। आसपास के परिसर और बाजार क्षेत्र की अन्य इमारतों को भारी क्षति पहुंची। इतिहास और किंवदंतियां 3,533 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर ऋषिकेश से 223 किमी 129 मील दूर गंगा की सहायक मंदाकिनी नदी के तट पर अज्ञात तिथि की एक पत्थर की इमारत है। यह निश्चित नहीं है कि मूल के केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया। केदारनाथ नाम का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी। यह संस्कृत के शब्द केदारा क्षेत्र और नाथ भगवान से निकला है। काशी केदार महात्म्य पाठ में कहा गया है कि इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुक्ति की फसल यहां उगती है। केदारनाथ के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे और उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण किया। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम ने तब गुप्त काशी, छिपी हुई काशी, शिव के छिपने के कार्य से लिया गया नाम के पास बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि बैल शिव हैं। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल के आकार वाले शिव जमीन में गायब हो गए और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दी, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई देने लगा, नाभि और पेट मध्यमहेश्वर में दिखाई देने लगा और बाल दिखाई देने लगे। कल्पेश्वर में पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में इस पूर्ण प्रकट होने से प्रसन्न होकर शिव की पूजा और पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिर बनाए। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कहानी का एक प्रकार भीम को न केवल बैल को पकड़ने बल्कि उसे गायब होने से रोकने का श्रेय देता है। नतीजतन बैल 5 हिस्सों में बंट गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर दिखाई दिया। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ की और फिर महापंथ, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है, नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर समान दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है, जो भक्त के लिए अंतिम पुष्टिकारक प्रमाण है कि उसने भगवान शिव का
आशीर्वाद मांगा है। महाभारत, जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देता है, में केदारनाथ नामक किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। केदारनाथ का सबसे पहला संदर्भ स्कंद पुराण, लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में मिल लता है, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली एक कहानी है। पाठ में केदारनाथ को वह स्थान बताया गया है जहां शिव ने अपने उलझे हुए बालों से पवित्र जल छोड़ा था। माधव की संक्षेप शंकर विजय पर आधारित जीवनी के अनुसार 8वीं सदी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ के पास पहाड़ों पर हुई थी। हालांकि आनंदगिरी की प्राचीन शंकर विजय पर आधारित अन्य जीवनी बताती है कि उनकी मृत्यु कांचीपुरम में हुई थी। शंकर के कथित मृत्यु स्थान को चिह्नित करने वाले एक स्मारक के खंडहर केदारनाथ में स्थित हैं। 12वीं शताब्दी तक केदारनाथ निश्चित रूप से एक प्रमुख तीर्थस्थल था। इसका उल्लेख गढ़वाला मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा लिखित कृत्यकल्पतरु में किया गया है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और उत्तराखंड के अन्य मंदिरों के साथ इस मंदिर को पुनर्जीवित किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि प्राप्त की थी। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज आर्षि मुनि नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। पांडवों के पोते राजा जन्मेजय ने उन्हें इस मंदिर की पूजा करने और पूरे केदार क्षेत्र को दान करने का अधिकार दिया और तब से वे तीर्थयात्रियों की पूजा करते आ रहे हैं। थेरा चौदी अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1926 द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में सेवाएं देता था और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था। देवता और वास्तुकला लिंगम के रूप में केदारनाथ की प्रतिष्ठित छवि आकार में अधिक त्रिकोणीय है, जिसकी परिधि 3.6 मीटर 12 फीट और ऊंचाई 3.6 मीटर 12 फीट है। मंदिर के सामने एक छोटा खंभों वाला हॉल है जिसमें पार्वती और 5 पांडव राजकुमारों की छवियां हैं। केदारनाथ के आसपास ही 4 मंदिर हैं जिनके नाम हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, जो पंचकेदार तीर्थस्थल हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव भाइयों कृष्ण, शिव के वाहन नंदी और शिव के रक्षकों में से एक वीरभद्र की मूर्तियां हैं। मुख्य कक्ष में द्रौपदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर की एक असामान्य विशेषता त्रिकोणीय पत्थर के लिंगम में खुदा हुआ एक आदमी का सिर है। ऐसा सिर पास में उस स्थान पर बने एक अन्य मंदिर में खुदा हुआ दिखाई देता है जहां शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि मंदिर है। 2013 की बाढ़ 16 और 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ केदारनाथ घाटी अभूतपूर्व बाढ़ से प्रभावित हुई थी। 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे तेज गड़गड़ाहट के साथ केदारनाथ मंदिर के पास भूस्खलन हुआ। रात करीब 8:30 बजे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी और चौराबाड़ी ताल या गांधी ताल से भारी मात्रा में पानी मंदाकिनी नदी की ओर बहने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 बजे सरस्वती नदी और चौराबाड़ी ताल या गांधी ताल से पानी फिर से भारी गति से गिरने लगा और अपने प्रवाह के साथ भारी मात्रा में गाद, चट्टानें और बोल्डर लेकर आया। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान फंस गई और उसे बाढ़ की विभीषिका से बचा लिया। मंदिर के दोनों किनारों पर पानी तेजी से बह रहा था और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा था। यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि एक बड़ी चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे की ओर चली गई, जिससे मलबे में रुकावट पैदा हो गई, जिससे नदी का प्रवाह बदल गया और मलबा मंदिर के किनारों की ओर मुड़ गया और क्षति होने से बच गई। जिस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की उसे भगवान की चट्टान भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के नष्ट न होने का एक और सिद्धांत इसके निर्माण के कारण है। हालांकि मंदिर ने बाढ़ की गंभीरता को झेल लिया,
लेकिन परिसर और आसपास का क्षेत्र नष्ट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में दुकानें और होटल नष्ट हो गए और सभी सड़कें टूट गईं। लोगों ने कई घंटों तक मंदिर के अंदर शरण ली, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मलबा हटाने के लिए केदारनाथ मंदिर 1 साल के लिए बंद रहेगा।